किशनपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिलाल था। हरिलाल अपनी बीवी चंदा और छोटे बेटे गुड्डू के साथ रहता था। हरिलाल दिन भर अपने खेत में मेहनत करता और फसल उगाता जिससे वह अपने घर का गुजारा किया करता। चंदा, ये लो मछलियों लाया हूँ बाजार से, बस अब तुम इसे बढ़िया और मसालेदार बना दो। बहुत जोरों की भूख लगी है, मजा ही आ जाए ऐसी मछली बनाना। हाँ जरूर, मेरे हाथों का स्वाद तो आपको पता ही है। ऐसी मछलियाँ बनाऊंगी कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। अच्छा, आप सुबह तो पैसे नहीं ले गए थे, तो ये मछलियाँ कहाँ से खरीद लाए? अरे वाह, क्या है ना कि अपने खेत के किनारे किनारे जो आलू लगाए थे वह आलू अब बड़े हो गए हैं, तो वही आलू में से कुछ आलू खोदकर बाजार ले गया था और उन्हें बेचकर यह मछली लाया हूँ। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो बाजार से? अरे मेरा प्यारा बेटा, मैं तेरे लिए यह खिलौने लाया हूँ और यह बर्फी भी लाया हूँ। हरिलाल अपने बेटे के साथ खूब खेलता और खाना खाकर सभी सो जाते। अगले सुबह हरिलाल खेत की ओर निकल जाता है और खेत में खुद मेहनत करता है। माँ, हम पापा को खाना देकर आएंगे, तो मेरे लिए रास्ते में लगे अमरूद भी तोड़ देना, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मैं तेरे पापा से कह दूंगी, वह शाम को तोड़ लाएंगे। बेटा जल्दी चलो, पापा को तेज भूख लगी होगी। अरे चंदा, आ ही गई तुम। मैं सोच ही रहा था कि खाना आ जाता तो खा ही लेता, बहुत जोरों की भूख लगी है। पापा, मुझे अमरूद चाहिए। पास के पेड़ों में बहुत सारे अमरूद लगे थे, मैंने आते हुए उन्हें देखा। अरे चंदा, जाओ तुम गुड्डू के लिए कुछ अमरूद तोड़ दो, नहीं तो ये ऐसे ही जिद करता रहेगा। मैं यहाँ खाना खा लेता हूँ। चंदा अमरूद के पेड़ के पास जाती है और अमरूद तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहां बैठा एक जहरीला सांप चंदा को डस लेता है। गुड्डू बेटा, तुम जाओ, यहाँ से जाओ, तुम पापा के पास जाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। माँ, यह क्या हो गया है? मैं पापा को जल्दी से बुला कर लाता हूँ। गुड्डू दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाता है। पापा जल्दी चलो, माँ को सांप ने काट लिया है, माँ को बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, यह क्या हो गया? चंदा उठो, चंदा देखो मैं आ गया हूँ। बहुत बार बोलने पर भी चंदा कुछ नहीं बोलती है और उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। हरीलाल चंदा को अपने कंधे पर उठाकर घर ले जाता है और हरीलाल को रोते देखा गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मेरी चंदा मुझे छोड़कर चली गई। चंदा उठो, चंदा उठो। अरे यहाँ क्या हो गया है? किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या बात है? यहाँ क्या हुआ है? इनका तो पूरा शरीर नीला पड़ गया है। है साधु महाराज, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तभी साधु महाराज चंदा का हाथ पकड़ कर देखते हैं। अरे यह तो अभी जीवित है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। पर तुम्हें जंगल की पहाड़ी से तिलस्मी का फूल लाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह बच सकती है। तभी हरिलाल जल्दी से जंगल के पहाड़ियों में चला जाता है और इधर-उधर फूल ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं भी तिलस्मी फूल नहीं दिखाई देता है। हे भगवान, मुझे कहीं भी तिलस्मी का फूल दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की जान बचा लो भगवान। अरे यह क्या है? यह फूल तो बहुत चमक रही है, कहीं यह तिलस्मी फूल तो नहीं? हरिलाल वो फूल तोड़कर तुरंत घर की ओर जाता है और साधु उस तिलस्मी फूल का रस चंदा के मुंह में डाल देते हैं और चंदा का शरीर भी सही हो जाता है और चंदा होश में आ जाती है। अरे चंदा, तुम्हें होश आ गया, यह तो चमत्कार हो गया। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बीवी की जान बचा ली। आप साक्षात भगवान बनकर आए हैं। साधु महाराज जी, साधु महाराज की जय हो।